नमस्कार दोस्तों। मेवाड़ा क्लासेस सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके समक्ष हिंदी भाषा के मुख्य प्रश्न लेकर के आपके समक्ष आया हूं, जो कि प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कई बार रिवाइज भी हो सकते हैं। जो भी साथी रीट, आरएस, आरपीएस, एसएससी, आरपीएससी के द्वारा आयोजित जितनी भी कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। साथ ही मैं लेकर चलता हूं आपको आज के पहले प्रश्न की तरफ। हिंदी भाषा किस भाषा की यानी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो साथियों, पहले प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, बारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, तिब्बती। साथियों, आपको बता दें कि भाषाओं का समूह का सबसे बड़ा जो परिवार है, ये जो परिवार है सबसे महत्वपूर्ण भी है, जिसमें आपकी इंग्लिश आती है, रूसी आती है, प्राचीनी भाषा आती है, और फ्रांसीसी हिंदी आती है, पंजाबी आती है, जर्मन आती है, नेपाली आती है, और तमाम भाषाएं जो आपकी इस हिंदी भाषा के अंदर समाहित है, हिंदी समूह में संबंध रखती है। जिसे अपन इस ऑप्शन का अगर सही आंसर देखें तो आपका पहला ऑप्शन बारोपीय परिवार सही रहेगा। साथियों, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन पीडीएफ और आपको इस क्वेश्चन से जुड़े हुए जो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो एक्सप्लेनेशन का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, जो कि मेरे नोट्स के रूप में है, हस्तलिखित के रूप में भी है, टाइपिंग के रूप में भी है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, जहाँ से जुड़े और हमेशा की डेली की क्विज के रूप में आपको 20 से 30 प्रश्न आपको वहाँ से एज ए पीडीएफ के रूप में, नोट्स के रूप में अच्छे संवारे हुए, अच्छे शब्दों में उल्लेख किए हुए आपको मिल जाएंगे। चलता हूँ आज के दूसरे प्रश्न की ओर। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? साथियों, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए हिंदी राइट आंसर रहेगा। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ था अपभ्रंश से, अलौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृतिक से, या वैदिक संस्कृत से? साथियों, हिंदी का जो जन्म होता है वो आप सभी जानते हो, कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। बीएड 1996 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और एक बार और भी मैंने किसी पेपर को सॉल्व कर रहा था तो मॉडल पेपर में दे रखा था, अपभ्रंश से इसका क्वेश्चन बनता है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो हिंदी के अंतर्गत ऐसी कौन सी भाषा है जो इसके अंतर्गत नहीं आती है? तो साथियों, ऐसी भाषा जो है वो आपके सामने आती है, अवधी में बिल्कुल आती है, बघारू में आती है, कन्नौजी में आती है, तेलुगु में नहीं आती, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। आपको पता होगा कि हिंदी की अनेक बोलियां या उपभाषाएं हैं जो भारत में टोटल 18 प्रकार की भाषाओं में बोली जाती है या इनमें सम्मिलित है, यानी कि 18 प्रकार की बोलियां इसमें सम्मिलित है, जिसमें आप देख सकते हैं अवधी है, ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, बुंदेली है, बंगेली है, हाड़ौती है, भोजपुरी है, हरियाणवी है, राजस्थानी है, छत्तीसगढ़ी है, मालवी है, और नागपुरी है, खोरठा है, और पचपरगनिया है, मगही भी है, आदि इनकी बहुत सी महत्वपूर्ण 18 बोलियों में से इनमें से जुड़ती है। साथियों, इस टॉपिक का आज का अपना प्रश्न है पांचवा कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है या सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता होगा कि राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, तकनीकी भाषा या काव्य भाषा के रूप में। साथियों, अगर ऑप्शन की बात करें तो काव्य भाषा के रूप में, बहुत ही ब्रज भाषा के रूप में हिंदी है वह सर्वाधिक प्रचलित है। काव्य में सबसे ज़्यादा आपको ब्रज का ब्रज मिलेगा या फिर इसकी शब्द मिलते हैं। चलते हैं, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? यानी कि भारतवर्ष के अंदर अगर आपको हिंदी रखनी है तो आप किस में रखेंगे? तो साथियों, हिंदी को हमेशा अपन राष्ट्रभाषा में रखते हैं, और भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा वर्ष में ही, राजभाषा वर्ग में ही अपन रखेंगे। ढूंढाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की? साथियों, ढूंढाड़ी जो बोली है वो ऑप्शन नंबर बी पूर्वी राजस्थान की है। आप सभी को पता है कि ढूंढाड़ी बोली के साथ साथ ढूंढाड़ी को एक इंडो आर्यन भाषा भी है, जो पूर्वोत्तर राजस्थान में बोली जाती है और ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोलने के मुख्य रूप से 3 जिले फेमस है राजस्थान के। अगर ऑप्शन के रूप में आपको पूछें, जिले भी अगर पूछ लें तो आपको जयपुर, करौली, डींग, सवाईमाधोपुर, दौसा और टोंक के रूप में मिलते हैं। तो अगला प्रश्न है, ब्रजपुली नाम से जानी जाती है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, पुरानी बंगला को जानी जाती है? यह ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी
जाती है। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा को लिखा जाता है? तो साथियों आपको पता है कि देवनागरी लिपि के अंदर निम्न में से कौन सी भाषा को लिखा जाता है। लेकिन लैंग्वेजें कौन कौन सी है? गुजराती बिल्कुल नहीं लिखी जाती है, उड़िया नहीं लिखी जाती, मराठी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा, सिंधी नहीं। देवनागरी का मतलब होता है जिस भी भाषा को लिखते समय ऊपर रेखांशित जो खींचते हैं वो है वो आना अनिवार्य रूप से है। अगर ऊपर लिपि के ऊपर किसी के ऊपर अपन रेखा नहीं खींचते हैं तो वो किसी भी देवनागरी लिपि के अंदर नहीं आएगी। अगला प्रश्न है, मैं यानी कि एक मनई के दुई बटेवे रहीमन ओहो माँ लेरा बाप अपने बाप से कहीस दादा धनमा जवन अमर बखरा लागत होए तवन हमको दे दे। ये अवतरण या किस बोली से लिया गया है? ऐसा ही 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाया मैंने। तो आप इसमें ध्यान रखना कि ये जो है दुई है, बटवे हैं, लहरा हैं, कईस है, हमर है, बखरा है, लागत है, होए है, तावन है, ये जो शब्द है वो किस भाषा के हैं? तो साथियों ये अवधि भाषा के अवशेष हैं। यानी कि अपने को इस भाषा में भी ध्यान रखना है। हिंदी के ऐसे कई वर्ड आते हैं जो आपको अदर लैंग्वेज के, अदर भाषा के या बोली के मिल जाते हैं, तो ये हिंदी अवधि भाषा से लिए हुए शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है? भाषा अपभ्रंश है तो निम्न में से कौन सी है? खड़ी बोली नहीं है, ब्रजभाषा भी नहीं है, अवधि भी नहीं है। पाली जो भाषा है, पाली जो बोली है, राजस्थान की एक भाषा है जो संस्कृत भाषा की क्या है? अपभ्रंश है। और अपभ्रंश के नाम पे अगर बात करें तो आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तरोत्तर भारत में या उत्तरकालीन भारत के अंदर बोलचाल और साहित्य रचना में सबसे अत्यंत जो प्रचलित भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत थी। और साहित्य की रचनाओं के रूप में अत्यंत जीवंत और प्रमुख भाषाओं में से लगभग 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच इसका अवशेष आपको मिलता है। और यूँ कहे तो कि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था भी है, और जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के रूप में अपनी स्थिति दर्ज करती है, बयां करती है। व्याकरण संस्कृत में भी संस्कृत से इतरे शब्दों को अपभ्रंश भी कहा जाता है। दूसरा इस प्रकार से है कि पाली प्राकृत अपभ्रंश सभी शब्दों से अपभ्रंश संज्ञा के रूप में भी आपको अंतर्गत भी मिल जाते हैं या इनमें से भी आपको देखने को मिलते हैं, फिर भी पाली अपभ्रंश भाषा में से जानी जाती है। आपको जानकारी होगी कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो साथियों ब्राह्मी लिपि में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। तीसरा प्रश्न, 13वां प्रश्न देखिए कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? साथियों हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हिंदी किस में लिखी जाएगी? देवनागरी में लिखी। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, वर्तमान जो हिंदी अपने बीच चल रही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। वर्तमान की जो हिंदी है वो किस रूप में है? तो देवनागरी रूप में नहीं है, बल्कि किस रूप में लिखी जाती है? खड़ी बोली के रूप में लिखी जाती है। प्रचलित रूप है जो बहुत ही ज़्यादा चलता है। हिंदी भाषा की बोलियों की वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो साथियों छत्तीसगढ़ी बोली किसकी है? पूर्वी हिंदी की बोली है। और निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बंदोली, ये भी तो है पूर्वी भाषा की है, पश्चिमी भाषा की है, सॉरी पूर्वी की नहीं है। ब्रजभाषा, कन्नौजी और बंगोली। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट रहेगा। यानी कि पश्चिम में अगर बात करें तो हिंदी में कन्नौजी, बुद्धोली और खड़ी बोली, साथ में बांगरू भी है और ब्रज बोली भी है। लेकिन अगर बात करें तो खड़ी बोली का जो मूल रूप है वो मेरठ बिजनौर के भी साथ साथ में क्षेत्र को भी बोली जाती है, या इसके क्षेत्र के आसपास भी मिलते हैं। लेकिन अगर बात करें तो मेरठ के आसपास आपको उर्दू का भी एक खड़ा रूप थोड़ा उचित अपना प्रबंध दर्शाता है। नेट JRF में पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो साथियों 343, 351 तक इसका उल्लेख मिलता है। आपको पता होगा कि लंबे अरसे से संविधान सभा ने लंबी बहुत चर्चा की थी, डिस्कस किया था। उसमें 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित स्वीकार किया था, 14/09/1949। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? साथियों चेन्नई में स्थित है, ये ध्यान रखना। और अगर बात करें इसके अलावा की साइड की अगर जानकारी की बात करें तो 1964 में संसद के अधिवेशन द्वारा भाषा को राष्ट्रीय भाषा की संस्था घोषित की थी।
और जिसमें सभा को विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रमों में शिक्षित और उपाधियां देने का प्रावधान भी अधिकार प्राप्त हुआ था या प्रदान किया था। और भाषा का केंद्रीय कार्यालय जो है चेन्नई मद्रास में है। और सभी भाषाओं को दक्षिणी चारों ओर से प्रांत में जैसे केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। इसके अलावा इसमें संपर्क है वो किन से जुड़े रहते हैं, अपने दिल्ली क्षेत्र से जुड़े रहते हैं, राजधानी क्षेत्र से। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा के सही विकास का जो क्रम है वो ऑप्शन नंबर ए है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और उसके बाद में हिंदी के रूप में अपने सामने आज का वर्तमान स्वरूप लेकर के अडिग है। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? साथियों, संविधान में किस विषय का वर्णन मिलता है? तो आप सभी को पता होगा कि हिंदी भाषा के विकास के निर्देश के लिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, जो नेट JRF 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। आज की क्योटेज के साथ अपन इस क्लास को समापन करते हैं। सबके अच्छे नसीब नहीं होते, कुछ लोग मेहनत करके अपना नसीब बना देते हैं। नसीब अच्छा हो या मेहनत, कोई एक काम तो अच्छा करना ही चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिएगा मेरे साथ में। यू हैव ए नाइस डे, बाय बाय।